नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर जानने वाले हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, आखिर किस पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या अब की बार बन पाएगी भाजपा गठबंधन जेडीयू की सरकार या बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की सरकार? दोस्तों देखना यह है कि अब की बार कौन सी पार्टी बिहार में सरकार बना सकती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसी के चलते हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हम जानेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। और आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पटना जिले की। तो पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में यहाँ पर 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर पटना जिले की विधानसभा की 14 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गया जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दरभंगा जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है। कैमूर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों खगड़िया जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भाजपा
गठबंधन जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नालंदा जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों मधेपुरा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बेगूसराय जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 79 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 39 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 34 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुबनी जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीतामढ़ी जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कटिहार जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भी दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाजपा गठबंधन के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं सीवान जिले की। तो सीवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीवान जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैशाली जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज
जनस्वराज पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। भागलपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जमुई जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर एक सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर समस्तीपुर जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर एक सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 153 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 69 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 72 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बांका जिले की। तो बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। बांका जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर एक सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर एक सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहतास जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों चलिए बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी चंपारण जिले की विधानसभा की 12 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अररिया जिले की। तो अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। अरवल जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से यहाँ पर मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। मुंगेर जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर एक सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज
पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारण जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शेखपुरा जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से यहाँ पर दोनों के बीच यहाँ पर मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले की विधानसभा की 11 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों पूर्णिया जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। बक्सर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अरवल जिले की विधानसभा की 1 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और जन स्वराज पार्टी के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा की 9 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 100 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 122 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 21 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। धन्यवाद।